नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल गर्म नहीं हो रहा। पहला फेज़ हमने देख लिया कि गर्मी नहीं थी, मौसम में गर्मी थी लेकिन चुनाव में गर्मी नहीं थी और इसका कारण क्या है, ये भी आपको समझाऊँगा। एक एग्ज़ाम्पल होता है कि अगर सामने लड़ने वाला तकड़ा ना हो, तो आपको भी कुश्ती करने का मन नहीं करता और आपके अंदर भी गर्मी नहीं आती। यानी कि आप भी आराम से बैठे रहते हैं कि यार सामने वाला कमज़ोर है। यही इस चुनाव के अंदर भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, उसके अंदर आपको थोड़ी-सी गर्मी दिखती है क्योंकि विपक्ष वहाँ पे मजबूत है, लड़ाई करने के मूड में भी है, स्थिति में भी है। लेकिन उसी दूसरी तरफ आप देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गर्मी नहीं दिखती। ये सपा जैसी जो कंपनी है, कंपनी बोलूँगा क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ इन्होंने खोल के रखी हुई हैं। उन्होंने तो अपने जिसको बोलते हैं कि हथियार पहले ही फेंक दिए हैं। 16 सीटों पे उन्होंने बोला कि हम लड़ाई करेंगे। बाकियों पे तो उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी को कंप्लीटली कि होने दो, जो होना है पता ही है कि हमने हारना ही है योगी योगी के सामने। अगर ऐसा काम होगा, जहाँ पर ऑपोज़िशन हथियार ही फेंक देगी, तो गर्मी कैसे आएगी? ना तो चुनाव में गर्मी है, ना कैंपेनिंग में गर्मी है, ना ही चुनाव के अंदर जो अंदर वोटिंग करने जा रहे हैं, उनके अंदर कोई गर्मी है या जोश है। मोमेन भर-भर के जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिंदू आराम से बैठा हुआ है। फिर भी आंकड़े यही बोलते हैं कि चुनाव अभी तक बीजेपी के पक्ष में आया है, कम वोटिंग के बाद भी। अब ये होता क्यों है? भई चुनाव में जो गर्मी है, वो तब आती है जब जनता बदलाव चाहती हो। जनता जो है जनता बोलता हूँ भई इंसानों की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की। हिंदू बदलाव चाहती नहीं है। जब वो बदलाव चाहती नहीं है, तो किसी को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं यार जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। मोमेन इसलिए भर के आ रहा है कि उसको कांग्रेस की सत्ता लेके आनी है, ताकि उनको जो फ्रीडम थी बॉम्ब चलाने की, गोलियाँ करने की, गले काटने की, उनको वो फ्रीडम चाहिए ताकि हिंदुओं को खत्म करना है, उनका एजेंडा है और कांग्रेस का भी एजेंडा यही है। इसलिए वो वोटिंग करने जा रहे हैं, हिंदू नहीं जा रहा ये सोचकर कि मोदी है, हमें वो ठीक है, हमें बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन 2014 में हमने देखा था कि हमें बदलाव चाहिए था, हमें करप्शन मुक्त एक पार्टी चाहिए थी, एक राजनेता चाहिए था, इसलिए हमने बढ़-चढ़ कर कांग्रेस को उखाड़ के फेंका और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और गर्मी भी पूरी थी, पूरे माहौल में। फिलहाल अब हम देखते हैं कि विपक्ष जो है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं जो लेके आपके सामने आता है। मोदी जी मुनीम पर क्यों नहीं जाते? ओ भई पूरे देश में कश्मीर का मुद्दा होता है, तो लोगों को फिर भी कोई इंटरेस्ट होता है। मणिपुर का कोई ऐसा मुद्दा है जो लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे ही जब पंजाब का मुद्दा आता है, पूरे देश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, तो पूरे देश में उसका असर होता है। मणिपुर का कोई असर नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही ढोल बजाते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा स्यापा डाल दिया राहुल गांधी ने जाति जनगणना का। भई उन्होंने ऑलरेडी बिहार में जाति जनगणना करवा ली जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर जाति-जाति जो है बिहारी ही करते हैं। पूरे देश में जाति के बारे में कोई बात नहीं करता और जो वहाँ पर जाति वाला काम करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव आ गया बिहार के अंदर? जैसा पहले था, वैसे ही चलता जा रहा है। इसलिए वो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक मुद्दा और है जो पूरा ऑपोज़िशन कहता है जी, मुद्दा तो है महँगाई का। चलिए, महँगाई के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में महँगाई बढ़ गई है? मैं अभी देख रहा था पूरे दुनिया के जो आंकड़े हैं, 100% जो कीमतें हैं, वो चीज़ों की बढ़ गई हैं। भारत में ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि महँगाई इतनी नहीं है जितना भी जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब आप देखिए जो महँगाई मुद्दा है, ये बनाने की एक कोशिश है। वो क्यों? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जब भी महँगाई का रोना दो रोया गया, तो सरकारें गिर गई। अब 2 मुद्दे आपके सामने देता हूँ या एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अटल जी की गवर्नमेंट थी, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था। उस वक़्त हमारे ऊपर सैंक्शन्स लग गए थे, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, जिसके कारण कीमतें बढ़ी और अटल जी की गवर्नमेंट कहते हैं कि उसके कारण भी एक रीज़न था जिसके कारण गवर्नमेंट गिर गई थी।
और दूसरी थी जब सब्जियाँ हैं, पेट्रोल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी कीमतें बढ़ गई थी 12-13 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पर। उसके बाद करप्शन था, मेन मुद्दा, महँगाई था और गवर्नमेंट को गिरा दिया लोगों ने मिलकर। लेकिन अभी क्या हो रहा है तब ना तो सैलरीज़ बढ़ी थी हमारी, ना मज़दूरी की प्राइसेज़ बढ़ी थी, कुछ भी बढ़ा नहीं था, सिर्फ़ महँगाई बढ़ रही थी, जीना मुश्किल हो गया था कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन अभी जो मज़दूरी है वो बढ़ चुकी है और उसके साथ-साथ उसी रेशो में अगर चीज़ों की प्राइसेज़ भी बढ़ रही हैं, तो उसको महँगाई नहीं बोलते, दिस इज़ नॉर्मल एक किसी भी इकोनॉमी के अंदर। और आखिरी जो मुद्दा इनका है वो है बेरोज़गारी का। भाई बेरोज़गारी उनके लिए है जिन्होंने काम नहीं करना, फ्री में गवर्नमेंट से पैसे चाहिए या गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए ताकि अंडर द टेबल पैसे कमाते रहें जो कांग्रेस के टाइम पर होता था। अभी तो जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, वो भी छोड़-छोड़ कर कुछ और काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान गया था रिसेंटली, वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला मिला मुझे, वो बोलता है जी पहले मैं पुलिस में काम करता था, जब से योगी जी आए हैं 24 घंटे काम करना पड़ता है, ऐसी नौकरी से तो पहले था, सैल्यूट लगते थे, दुकानदार खुद आके कुछ ना कुछ खाने-पीने का सामान हमें दे के जाता था। अभी हमें दुकान के सामने कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं है, खड़े होकर काम करना पड़ता है, इससे अच्छा तो मैं ऑटो रिक्शा चला लूँ। उसने हवलदार ने पुलिस की नौकरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो बेरोज़गारी उनके लिए जिन्होंने काम नहीं करना, फ्री में बैठ के खाना है सरकार के सर के ऊपर, वो मुद्दा नहीं है और ये ऑपोज़िशन वाले बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ये अपनी बात करते हैं, आम आदमी की बात नहीं करते। दैट मीन्स ये चारों जो मुद्दे ये कांग्रेस और ऑपोज़िशन लेकर आती है, ये मुद्दा है ही नहीं और इन मुद्दों के सहारे पे वो फ्रंट फुट पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही बैक फुट पे हैं और शो ये करेंगे हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं मोदी जी के सामने। और क्योंकि ये मुद्दे तो उनको भी दिखता है कि ग्राउंड के ऊपर कोई असर डाल नहीं रहे, तो नए-नए षड्यंत्र खड़े किए जाते हैं। कभी बोलेंगे किसान जो बीजेपी है या मोदी जी हैं, ये तो किसानों के विरोध में काम करते हैं। जाटों के विरोध हैं, राजपूतों के विरोध हैं, दलितों के विरोध हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। ये अगर बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम के कारण जीतेगी, अपने बलबूते पे बीजेपी नहीं जीत सकती। ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, क्यों? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसका रीज़न है क्योंकि बीजेपी ने काम ही बहुत ज़्यादा किए हैं। काम ऐसे किए हैं, सबको मकान दे दिया, इलाज मुफ्त कर दिया, शौचालय बना दिए, गैस सिलेंडर दे दिए, नल में जल आ गया है, सबको बैंक खाते खुला के दे दिए हैं और जो 80 करोड़ लोग हैं, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, सबको बिजली है, सड़कें हैं, इंटरनेट है, वो भी सस्ते में। बल्कि 90% डिस्काउंट के ऊपर तो इंटरनेट मिलता है आज की डेट में। सबको रोज़गार के लिए जो जो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, वो सारा बना दिया है। ऐसा इकोसिस्टम कभी भी भारत में था ही नहीं, जहाँ पर हर आदमी को जॉब मिल सकती है। दैट मीन्स सब कुछ ठीक है, जो मुद्दे हैं इतने बड़े हैं कि इसके सामने ऑपोज़िशन कुछ कर भी नहीं पा रहा। क्यों? रीज़न क्या है? ये मुद्दे तो है पर्सनल, फिर आते हैं देश के लिए। देश की सुरक्षा बिल्कुल है। आतंकीय खत्म किए जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर भी आतंकियों को मारा जा रहा है। दुनिया में भारत की जो स्थिति है, नाम है, बहुत बेहतर हो चुका है। बड़े-बड़े देश भी कुछ बोलने से पहले कतराते हैं। उन्हें मालूम है कि जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, तमाचा ऐसा मारेंगे कि उँगलियों के निशान 5 साल तक निकलते नहीं हैं। राम मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया। जो माफिया राज था, मुक्ति पे जो है नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। जो दंगई थे, जो प्रोफेशनल दंगे करने वाले थे, उनसे मुक्ति मिलती जा रही है। जो चोर-चक्के थे, कंजरवाल जैसे, इन कंजरों को जेल में डाल दिया गया है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो करने वाले थे, वो ना करे हों। और ये जो विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय ये जो नए-नए षड्यंत्र खड़े किए जाते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में, कभी लिबरांडुओं के थ्रू, कभी सोरोस की फंडिंग लेकर, जो ये हमारे मीडिया के थ्रू हमें भ्रमित करने के लिए काम किए जा रहे हैं, ये हथकंडे हैं, जिसका कोई सिर-पैर नहीं है और इसीलिए गर्मी भी नहीं हो रही। क्यों? ये राष्ट्रीय चुनाव है, स्टेट के चुनाव नहीं है। स्टेट पर्सनल लाइफ के लिए भी बीजेपी ने बहुत काम किया। अंतर्राष्ट्रीय भी
बीजेपी ने बहुत कम किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इस बेसिस के ऊपर लोग वोट करते हैं और विपक्ष है कि विपक्ष के पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, एक ही चीज़ है, मोदी को हटाओ, वरना ये पूरा संविधान चेंज कर देंगे। चेंज कर भी देंगे, तो क्या करेंगे? आप ही के कुकर्म जो आपने डाले हुए हैं, हमारे 75 साल हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, उसको अगर चेंज करने के लिए संविधान चेंज करना भी पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और विपक्ष क्या कर रहा है? सारी दुनिया को गुहार लगा रहा है, बीजेपी को हराइए, हमें ले आइए, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, दे देंगे, हमें ले आइए। चाइना को अक्साई चीन चाहिए या और लद्दाख का एरिया चाहिए, अरुणाचल चाहिए, दे देंगे। हमें प्रधानमंत्री बना दो, आपको जो-जो चीज़ चाहिए, हम करने को तैयार हैं और साथ में गारंटी दे दी मुसलमानों को कि हम जो सनातनी हैं, इन्हें खत्म करने के लिए आपको फ्री पास दे देंगे। आप इनको खत्म कर देना और उसके बाद हमारी सत्ता हमेशा के लिए यहाँ पर काबिज़ हो जाएगी। अब भाजपा जो है, वो अखाड़े में अकेले लड़ रही है। किससे लड़े? सामने कोई दिख ही नहीं रहा और पहलवान के भी ऐसे लग रहा है जैसे कि जंग लग गया हो। वो भी बोल रहे हैं यार मैं ल कुश्ती करूँ तो किससे करूँ? मज़ा ही नहीं आ रहा। और लोग भी हैं, आराम से बैठे हैं ये सोचकर कि कुश्ती करने के लिए सामने कोई है नहीं, अखाड़ा खाली है, तो जाकर वोट करनी भी है, तो ज़रूरत क्या है? तो भाइयों, ये गर्मी आपकी उस दिन निकाली जाएगी, जिस दिन आप इसी गफ़लत में आप इलेक्शन हार गए। सोच के देखिए कि राहुल गंदगी ने पूरा जाल बिछाया हुआ है अपने लोगों को, अपने मतलब कि मोमिन्स को बोलकर। मोमिन भी चाहते हैं कि उनकी जो फ्रीडम खत्म कर दी गई है हिंदुओं के गले काटने की, वो वापस मिले, उसके लिए कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। हिंदू ने सोचा हुआ है कि राहुल गंदगी जैसे आदमी को यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनाना, लेकिन मोमिन सोच के बैठा है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार को हटाया गया हिंदुओं की तरफ से। अब मोमिन लगे हुए हैं कि मोदी को सरकार को हटाना है, ताकि कांग्रेस की सरकार आए और उसके बाद हमेशा के लिए ये हमारे सर के ऊपर स्टैंड-अप डांस करें। कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में ऑलरेडी मोमिन्स को भर-भर के सेटल किया जा रहा है पहाड़ों के अंदर। अब मर्ज़ी आपकी है। ये सोचना बंद कर दीजिए कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये इलेक्शन मज़े के नहीं है, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हैं। ये मैंने पूरा आंकड़ा दे दिखा दिया आपको, एक तस्वीर दिखा दी। वो आपकी गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए पूरे तत्पर हैं, भर-भर के आ रहे हैं और आप अभी भी सो रहे हो। गर्मी अभी सहन कर लीजिए, वरना इसके बाद गर्मी सहन करने की नौबत आपके पास रहेगी नहीं, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे। मर्ज़ी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।